प्यारे बच्चों, ये जो अध्याय है ये है पढ़ने के लिए, तो पढ़ लेते हैं। जो हमारे त्योहार हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। रक्षाबंधन, भाई बहन मनाते हैं, राखी बांधती हैं बहनें। होली, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। दिवाली पे हम लोग दिए जलाते हैं, है ना। घर साफ करते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं। दशहरा, खबर को जब मारते हैं भगवान राम, है ना। भाई दूज, मकर संक्रांति, पतंग उड़ाते हैं। लोहड़ी, क्रिसमस और ईद, ये सब किसके नाम है? त्योहारों के नाम। अब आते हैं अध्याय 5। किसने बोला म्याऊं? बोला म्याऊं। चलिए पढ़ते हैं ये कहानी। क्या कहानी? शेरू कुत्ता एक चारपाई के नीचे सो रहा था, तभी उसे एक आवाज आई, म्याऊं म्याऊं। शेरू झट उठ बैठा, इधर उधर देखा, सब जगह ढूंढा कि आवाज कहाँ से आई। पेटी के ऊपर, चादर के नीचे, दरवाजे के पीछे, पर कहीं कोई नहीं था। सब जगह देख लिया, पेटी के ऊपर भी देखा, दरवाजे पर भी देखा, सब जगह देखा। फिर शेरू घर से बाहर आया तो उसे एक मुर्गा दिखा। शेरू ने उससे पूछा, क्या तुमने बोला मैं आऊं? नहीं, मैं तो कुकड़ू कू बोलता हूँ। तो मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू। मुर्गे ने कहा, ठीक है। अब शेरू सिर खुजाता हुआ आगे चला। फिर से किसी ने बोल दिया मैं आऊं। शेरू अपने पैरों से पेड़ के नीचे खोदने लगा। बिल से एक चूहा फदक कर निकला। शेरू ने पूछा, तुमने बोला मैं आऊं? चूहा आ गया। नहीं, मैं तो चू चू बोलता हूँ। चूहा कैसे बोलता है? चू चू। और चूचू बोलते हुए चूहा भाग गया। फिर भौं करता हुआ तालाब में कूद गया। फिर उसे आवाज आई, म्याऊं। बहुत म्याऊं, बिल्ली नहीं मिल पा रही उसका, म्याऊं म्याऊं हो रही। पास ही पत्ते पर एक मेंढक बैठा था। शेरू ने उससे पूछा, क्या तुमने बोला म्याऊं? मेंढक बोला, मैं तो टर टर करता हूँ। मेंढक कैसे करता है? टर टर। और पानी में कूद गया, वो भी गायब हो गया। किसने बोला म्याऊं? शेरू सोचता सोचता घर पहुंचा। अपनी चारपाई के नीचे जा रहा था कि फिर से सुनाई दिया म्याऊं। शेरू चौंका और चारपाई के नीचे घुस गया। तो चारपाई के नीचे घुस गया। अब तुम ही शेरू को बताओ, किसने बोला मैं हूं? और वह कहाँ छिपी होगी कि शेरू उसे ढूंढने। अब बताओ, बिल्ली कहाँ छिपी है जहां शेरू नहीं ढूंढ पाया? तो बिल्ली होगी इस मटके के अंदर। बाकी तो सब जगह तो देख चुका था वो। अब देखते हैं शब्द अर्थ। चारपाई मतलब खाट, गायब मतलब अदृश्य हो जाना, तालाब यानी कि सरोवर, उधक कर यानी कि उछल करके, झट यानी कि तुरंत, चौंक जाना मतलब हैरान हो जाना। अब पढ़ लेंगे। शेरू म्याऊं, ढूंढा, टर टर, फुदक कर, दरवाजे, कुकड़ों को। शेरू कुत्ता किसके नीचे सो रहा? चारपाई के तो नीचे सो रहा था वो। चूहा कैसे बोलता है? चू चू। तो कैसे बोलेगा? ये चारपाई, चू चू। मेढक कहाँ गायब हो गया? पानी में गायब हो गया। शेरू को क्या आवाज आई? तो आप लिख देना म्याऊं म्याऊं म्याऊं। ठीक है, ये आप पढ़ के लिख देंगे। यहाँ शेरू ने मुर्गे से क्या पूछा? क्या तुमने म्याऊं बोला? दिल से भुदक कर कौन निकला? चूहा। मेढक ने क्या उत्तर दिया? टर टर। अब आते हैं यहाँ पर मिलान कर। क्या तुमने बोला म्याऊं? शेरू ने पूछा। किसने पूछा? शेरू ने। मैं तो टटर बोलता हूँ। मेढक ने बोला। मैं कुकड़ू को बोलता हूँ। मुर्गा बोला। मैं तो चूचू बोलता हूँ। चूहा बोला। तो उसे फिर आवाज आई, म्याऊं। अब खाली जगह है, देख करके हमें भरना है। सब जगह ढूंढा कि कहाँ से आई। सब जगह ढूंढा कि आवाज कहाँ से आई। आवाज। पास ही पत्ते पर एक बैठा था। पत्ते पर कौन बैठा था पास में? मेढक। मेंढक। शेरू सिर खुजाते हुए आगे चला। वह पानी में कूदकर क्या हो गया? गायब। मेढक गायब हो गया पानी में कूद। शेरू चौंका। कहाँ घुस गया? चारपाई के। अब पाठ के अलावा जो है उसे देखेंगे हम। कुछ जगह हमें अंकी बिंदी लगानी है, कुछ जगह यहाँ की यानी कि अनुस्वार और अनुनासिक। तो देखते हैं किन किन शब्दों में लगाएंगे, तो ढूंढ के लगा लें। तो मैं सीधा यहीं पर आपको सर्किल करके बता दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पर हमें लगानी है अंकी बिंदी। उनको देखते हैं, जैसे कि नहीं, जैसे कि पैरों, ठीक, और जैसे कि मैं, इनमें अंकी बिंदी चलेगी। जैसे भौं भौं। अब अनुस्वार की बिंदी है, अनुनासिक की चू चू, ये लगेगी। चंद्र बिंदी बोलते से म्याऊं, ये लग जाएगी। ठीक है, ये आप वहां पर नोट कर लें। ऊंड यहाँ पर भी है चंद्र बिंदी। क्या बोल रहे हैं हम लोग?
अनुनासिक चंद्रबिंदी वाले ये अनुस्वार है। शब्दों के उल्टे लिखना, चलो विलोम लिखते हैं, यानी कि नीचे तो ऊपर, पीछे तो आगे, पास तो दूर, इधर तो उधर, बाहर तो अंदर। शब्दों के समान अर्थ यानी कि पर्यायवाची। सिर, सिर का मतलब क्या होता है? मस्तक, माथा। पेड़ का मतलब क्या है? वृक्ष। पानी का मतलब क्या है? जल। पत्ता का मतलब क्या है? पर्ण। तालाब का मतलब क्या है? सरोवर। चित्र दिए हैं प्राणियों को और उनकी आवाज को मिलाते हैं, चलो मिलाते हैं हम लोग। सबसे पहले चू चू। चू चू कौन करता है? चूहा करता है। फिर टर कौन करता है? मेढक। गुटरगू कौन करता है? कबूतर। कुकड़ू को कौन करता है? मुर्गा। भौं भौं कौन करता है? कुत्ता। म्याऊं कौन करती है? बिल्ली करती है म्याऊं। आसानी से मिला लिए हम लोग। हम मिलेंगे अगले अध्याय पे। धन्यवाद।